जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे और वो डर रहे थे कि मेरे एक्शंस का रिएक्शन क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, तो श्री कृष्ण उनसे ये एक चीज लिटरली तुम्हारी पूरी एंजाइटी खत्म कर देगा। और ये चीज मुझे कहीं सेल्फ हेल्प बुक में नहीं मिली, ये मुझे मिला भागवत गीता में। सोचो आज तुम कोई एक एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन है या फिर तुमने कोई प्रपोजल भेजा है, तो फिर होता क्या है, रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट की टेंशन, प्रेजेंटेशन में मैं खड़ा होऊंगा, सामने बोल रहा हूँ, ऑकवर्डनेस की पहले ही सोच लेता हूँ कितना ऑकवर्ड लगेगा, या फिर प्रपोजल अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या होगा, क्या कैसे होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे और वो डर रहे थे कि मेरे एक्शंस का रिएक्शन क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब योर राइट इज टू परफॉर्म दैट एक्शन एंड नेवर टू एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट फ्रॉम दैट। डिटैचमेंट, टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एक्शंस। एक्सपेक्टेशन ही वो एक चीज है जो हर्ट करती है। आपने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया, प्रेजेंट में रहना चालू कर दिया, नेचुरल रहना चालू कर दिया, यू वोंट बी हर्ट अगेन। बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेटेजिक है कि मैं अगर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तो मैं जो कर रहा हूं एट प्रेजेंट, आई वुड लव दैट, और मैं एंजॉय करूंगा उस चीज को, मैं कभी बोर नहीं होने वाला उस चीज से। अब तुम्हें ये एक फिलॉसफी लग रही होगी, बट दिस इज द मोस्ट ब्रूटल, ऑनेस्ट मेंटल हेल्थ एडवाइस एनीवन कैन एवर गिव यू। हम सब सोचते हैं कि रिजल्ट से डिटैच होना मतलब गिव अप करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ है कि अपना 100% दो और रिजल्ट को छोड़ दो भाई, रिजल्ट को छोड़ दो, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। क्योंकि अगर मैं रिजल्ट के बारे में सोचूंगा तो मैं अपना प्रेजेंट खराब करूंगा, जो मोमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। नहीं, मोमेंट को जियो, नेचुरली जैसे जीना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो तुम्हारे कभी हाथ में था ही नहीं ना भाई, रिजल्ट कभी हाथ में नहीं था। हाथ में क्या था? एफर्ट्स, है ना, एफर्ट्स, मेहनत, लगन से जो मैं कर रहा हूं करूं, एंजॉय करूं जो मैं कर रहा हूं एट प्रेजेंट। और जो एंजाइटी है वो तो रिजल्ट है, उस चीज को कंट्रोल करना जो भी हुआ भी नहीं है। मतलब फ्यूचर में सोच रहा हूँ मैं इन चीजों को कि नहीं भाई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वहां पे यार लोग हंस रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। और कैसे कंट्रोल कर लोगे तुम ये सोचने से कि फ्यूचर में लोग कर रहे हैं, लोग अगर हंस रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा वहां पे। नहीं कर सकते कंट्रोल। तुम प्रेजेंट में अपने स्किल पे काम कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो, दैट वुड बी बेटर। अब भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, स्टोइसिज्म में, मेडिटेशन में मार्कस ऑरेलियस ने कहा, और न्यूरो साइंस में भी बहुत सारे ऑथर्स मिल जाएंगे तुमको जो ये सेम चीज बताएंगे तुमको। फॉर एग्जांपल विराट कोहली को लेते हैं भाई, जब वो जा रहा है फील्ड पे, है ना, तो वो पहले से सोच के नहीं बैठा कि मैं सेंचुरी मारूंगा आज, नहीं, वो जाता है, वो प्रेजेंट को एंजॉय करता है, वो 1 बॉल एट अ टाइम खेलता है भाई, कि अगली बॉल जो आने वाली है उसको मैं उसकी मेरिट पे खेलूंगा, है ना। और ऐसे ही 100 बॉलें निकल जाती है, विराट कोहली की सेंचुरी हो गई, और उसने बस खेला 1 बॉल है, 1 बॉल एट अ टाइम, खेलते खेलते वो 100 रन तक पहुंच गया। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई, उसे ईश्वर पे छोड़ दो भाई, यूनिवर्स पे छोड़ दो, मेहनत करो, जो कर रहे हो करो, एंजॉय करो उस चीज़ को, और रिजल्ट से डिटैच हो जाओ उस चीज़ को लेके। चलो नीचे बताओ आज तुम कोई एक ऐसी चीज़ जिसका रिजल्ट तुम पीछे छोड़ सकते हो और बस उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो, प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हो। बाय, हैव अ नाइस डे।